गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ लेके आज आपका सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 रघुवीर सहाय कृत कैमरे में बंद अपाहिज। छात्रों, इस काव्यखंड को पढ़ने से पहले हम आप सबसे पहले कवि के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर सहाय एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकारिता में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान में संबद्ध रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। 1990 दिल्ली में इनका निधन हो गया। बच्चों, ये जो किताब में दी गई है, ये जो कविता में दी गई है कैमरे में बंद अपाहिज, वो एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से कवि विकलांगों और दीन दुखियों के और टीवी या दूरदर्शन के बारे में स्पष्ट करते हैं। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके सारांश के बारे में समझेंगे। यह कविता अत्यंत साधारण और अनायास प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला है वह इस कविता में मिलती है। उसका प्रतिनिधि उदाहरण है ये कविता। रघुवीर सहाय कृत लोग भूल गए हैं का कुछ अंश है। कविता हमें ये बताती है कि शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए
कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। बच्चों, लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति को इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। बच्चों, अब हम कविता पर आएंगे। पहले कविता के एक पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यात करेंगे। इसके बाद फिर दूसरे पैराग्राफ, फिर तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते बच्चों, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न होगा, क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन क्या आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर
नहीं दे पाएगा। अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि वह अपाहिज व्यक्ति को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाए, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाए। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी जल्दी बताइए, अपने दुख को जल्दी जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि इस तरीके के जो बेतुके प्रश्न हैं वह उसके अपाहिजपन होने का मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, यह कविता एक व्यंग्य कविता के रूप में कवि रघुवीर सहाय ने प्रस्तुत किया है। एक व्यंग्य कविता के रूप में कवि रघुवीर सहाय ने इसे प्रस्तुत किया है। फिर है सोचिए बताइए। सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप इसके रो पढ़ने का इंतज़ार करते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ का भावार्थ ये है कि मीडिया के लोग इतने बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अरे भाई, जो अपाहिज होगा उसको कैसा लगेगा ये उसको खुद ही पता है। आपको ऐसे प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। यह बात सोच कर बताइए, यदि वह इसका उत्तर नहीं दे पाता है तो वह स्वयं उसका उत्तर देने लगते हैं। वे इशारे से बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, अर्थात वो कुछ एक्ट करके, कुछ रिएक्ट करके उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए, थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे, सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास यदि आप नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज सामने रख सके। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि आप वास्तविक रूप में किसी अपाहिज, किसी दुर्बल, किसी निसहाय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो उसको ऐसे ढंग से करिए कि उसके अपाहिज होने का, उसके गरीब होने का, उसके निर्धन होने का मजाक समाज ना उड़ा सके। आप उसको टीवी पर बुला करके उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ा रहे हैं तो यह उचित नहीं है। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने का है तथा इसके लिए ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा, वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं, वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उससे दया से द्रवीभूत हो जाएं और उनके चैनल की टीआरपी जो है वो बढ़े। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। बच्चों, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख और एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर
और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ। बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि ये कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पे दिखलाएंगे और उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसके होंठों की कसमसाहट और बेचैनी, कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। तभी वह निर्देश देता है कि अब कैमरा बंद कर दो। अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, परंतु पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही वे मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि आप हम दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए या फिर भी प्रस्तुत कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश का अगर हम मूल सारांश देखें तो सारांश यह है कि मीडिया वाले, टीवी वाले किसी दीन दुखी अपंग व्यक्ति को लाते हैं और उसके द्वारा सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित करवाते हैं, परंतु सामाजिक कार्यक्रम का जो मूल तत्व होता है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उस सामाजिक कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसके द्वारा उस विकलांग व्यक्ति को कुछ ऐसा संसाधन प्राप्त हो जिससे उसकी विकलांगता पर बोझ कम पड़े और वह अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने वाला हो। या तो हम उसको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दें, ऐसा कुछ उपाय करें कि उसके शरीर का जो हिस्सा अपाहिज है उसको बल प्राप्त हो। निर्धन गरीबों को हम लाते हैं, चैरिटी शो करवाते हैं, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए इसके द्वारा समाज में निर्धन और गरीबों के लिए हम कुछ मदद कर सकें। इन सब कार्यों को करने के बजाय मीडिया या टीवी वाले निर्धन या अपाहिज का उपहास या व्यंग उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए, यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल का या इस टीवी का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं। और उसके उपहास को या उससे ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं कि उसके आँखों में आंसू रूपी दर्द छलक उठते हैं और वह व्यथित हो उठता है। उसी व्यथा, उसी दर्द, उसी कसमसाहट को वो लोग टीवी पर बड़े बड़े स्क्रीन में प्रदर्शित करके अपने टीआरपी वैल्यू को बढ़ाते हैं और उससे धन कमाने का कार्य करते हैं। छात्रों, यह तो आपके इस पाठ की व्याख्या हुई है
यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8953377738। इस पर आकर के आप सुझाव दे सकते हैं और हमारे द्वारा हुई त्रुटियों से हमें अवगत करा सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। हम आपके सुझाव का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।